अटेंशन अटेंशन अटेंशन। तो तुम यहाँ के कौन हो? आई एम चौकीदार सर। तुम्हारा नाम क्या है? हरखू पासी, खाते हैं बासी, लगाते हैं फांसी। अरे फांसी की बात कर रहे हो जी। तुम्हारी लाठी वाठी कहाँ है? लाठी का संजक झगड़ा हो गया है, लाठी से मार दे, लौंडे लाठी लेके भाग गए। अरे 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 एक चौकीदार होते हो, तुम्हारी लाठी खो गई है और तुम्हारा साफा साफा धोवक दे दे, गंदा हो गया है। ठीक है चौकीदार जी सर। थाने में कुल मिलाकर कितने सिपाही? 18। 18? और यहाँ का हवलदार कौन है? हवलदार सर जुग्गीलाल हटेला। जुग्गीलाल हटेला जी। वो ड्यूटी पर कितने समय आता है? सुबह के 1 बजे। सुबह के 1 बजे जी। कि दोपहर में 1 बजते हैं बे? साहब नाक पकड़ो चाहे नकुना, दिन भर में एक चक्कर बजत की 4 चक्कर बजत है। लेकिन यहाँ की ड्यूटी तो 8 बजे से शुरू हो जाती है। लेकिन साहब वो लेट के आवत है। लेट में आता है? हाँ हाँ साहब लेट के आवत है। लेट में आता है? हाँ साहब लेट के आवत है। ठीक है उससे आने दो, आज उससे हम बात करेंगे। ठीक है सर बैठिए। ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला अब ना आई है जमाना। नेकार नेकार ये किस तरह से नेकर पहन रखी है तूने? यहाँ अबे नीचे देख नीचे, तेरे दोनों पैर एक में हो गए हैं, एक साइड वो खाली हो गई है। कोई इस तरह से नेकर पहनता है? इसे उतार कर ठीक से पहनो कि ये तुम्हारा नेकर है या कि औरतों का पेटीकोट बना दिया तुमने? हैं तुम्हारे नेकर में ना तो बटन वगैरह, ना हुक वगैरह, ना चैन वगैरह है। ये सब सामने साले खुला खुला दिखाई देता है। इसी दिन तेरा मुंह बिगड़ जाएगा। तुम्हार नेत खुद ही नहीं सही है। क्यों बे? जब देखो तब तुम्हार नजर यही ऊपर रहा। थाने में आने का समय क्या होता है बे? सुबह के 1 बजे। सुबह के 1 बजे जी। कि दोपहर में 1 बजते हैं? फिर जौन काम हो सब 1 बजे के बाद। कौन सा काम? जैसे कि चोरी हो जाए 1 बजे के बाद, ओ भैंसी खोल जाए 1 बजे के बाद, अच्छा, सेन कट जाए 1 बजे के बाद, मेहरुए भाग जाए 1 बजे के बाद। अरे रे रे रे, औरतों के भागने का कोई समय होता है क्या? कोई खड़ी दोपहर में लोटियम पानी लेकर नहरिया नहरिया भागा था। ओ तो औरतों के बारे में काफी जानकारी है तुझे? हम खुद 13 भगाए। ये बात दोबारा हमारे सामने नहीं कहना जी। नहीं तो उठा के अंदर कर दूंगा। अंदर करो तो निकाले कोशिश कर रहे हो न अंदर है सर जी। क्या बे? हम साहेब हम तो तू साला अपनी बात बता रहा है जी। आज तेरे चेहरे पर रौनक नहीं है जी। ड्यूटी पर आया वो भी लेट में जी। ऊपर से तेरे बात करने का ढंग तरीका कुछ अलग नजर आ रहा है जी। क्या हो गया है?
भवा का तनख्वाह नहीं दबा पायो। तुम्हारी तनख्वाह बाकी है? आऊ का कितने महीने की? 6 महीने से। ओ माय गॉड। ओ हमरे यहाँ मेहरारू फोन के ऊपर फोन करत है। क्या कह रही थी वो? हमरे यहाँ मेहरारू यह कह रहा कि मेरे प्राण पत देव 5 साल हो गए गौना लाए हुए, उसी दिन आप ड्यूटी पर चले गए हैं। 5 साल हो गए आप ड्यूटी से घर वापस नहीं आए हैं। मैं यहाँ 5 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, 6ठा बच्चा होने वाला है। कृपया करके कुछ खर्चा अर्चा भिजवाने की कष्ट करें। कैसी बातें कर रहा है तू? जी 5 साल पहले तो अपनी बीवी का गौना लेकर के आया था। जी उसी दिन तो ड्यूटी पर चला आया। चले तब से घर तो वापस गया नहीं गए। अरे तब तो तेरी बीवी से तेरी मुलाकात नहीं हुई होगी। तुमका मुलाकात पर यहाँ तक अभी तक अपनी मेहरारू शकल तक नहीं देखा। मतलब तूने उसका चेहरा तक नहीं देखा है? नहीं देखा। एक बात बता जी, जब 5 साल में तेरी बीवी से तेरी मुलाकात नहीं हुई, यहाँ तक कि उसका चेहरा तक नहीं देखा है? नहीं देखा। जब चेहरा नहीं देखा है, उससे मुलाकात नहीं हुई है, तो फिर वो 5-6 बच्चों की माँ कैसे बन गई बे? कैसे बन गई? हम नहीं जे तो हमारी चिट्ठी पत्री तो जाती है। ओ तो चिट्ठी पत्री से बच्चे पैदा होते हैं। फिर चिट्ठी पत्री से नहीं पैदा हुआ, कुछ गांव की मेहरबानी, कुछ जौन उधर से आए हैं मौरिया जितने हैं, कुछ उनके मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी। कहावत नहीं सुनो साहेब, हाथी घूमे गांव गांव, जी के हाथी उके नाम। तो तुम साले नाम के लिए मरते हो। हाँ तो हम नामक तो यहाँ मोछ रखा है घूमे साहेब। अच्छा साहेब क्या? हमारे 2 लौंडे हैं साहेब। ये दोनों लौंडे हमारी तो आए। अच्छा। और 2 जवानी पतोहियाँ हैं साहेब। वो दोनों लौंडे उठे गिर निकल गए साहेब। अच्छा। वो दोनों पतोहियाँ हमारे माथे तो हैं। मतलब दोनों का खर्चा तुम ही चलाते हो? हाँ दोनों पतोहियन हम ही चलते हैं, खर्चा पानी है। छोटकई पतोहवा फोन की है। क्या कह रही थी वो? छोटकई पतोहवा फोन करके कहला कि बप्पा जौनी तीना से जौनी मेर से बड़कई दीदी के लिए हो वही मेर हमारी लिए। क्या चीज? ओके मैके मैया बरहा रहा साहेब। तो धोती बिलौर पेटीकोट मटरमाला पायल बिछिया वगैरह वगैरह सब ले दी, बनारसी साड़ी वगैरह। हाँ वह सब ले दी। तो फोन में समझावा, लेकिन हम कह देखो छोटकई पतो परेशान न करो, असलम जैसे महीना है वैसे तुम्हारे नंबर है। तुझे बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम है? तो साला कहता वही बात है, लेकिन घुमा फिरा करके तब बताता है। जी तुझे सिर्फ यही कहना था कि देखो बहू, जिस तरह से बड़ी बहू के लिए गहना खरीद दिया है, अगले महीने में जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तुम्हें भी खरीद कर दे दूंगा बस। हाँ साहब तुम जानो तो मोबाइल में ज़्यादा पैसा रहा नहीं, 50 से पैसा पड़ रहा, बात बहुत लंबी करे रहा है। तो दिमाग लगन हम कह लो सभी हो बात करके लोग एकदम से ठोक दे। हम कह छोटकई पतो परेशान न करो, जैसे महीना ही वैसे तुम्हारे नंबर है। 25 पैसा बच गया, 25 पैसे बच गए। जी तुम्हें बात करने का तरीका नहीं मालूम है? हमारा तनख्वाह का है ना तू यार। मैंने तनख्वाह देने का कोई ठेका ले रखा क्या बे? तो काम तुम्हारे कहीं कौन का गामान से कहा जावे? अबे हम लोग गवर्नमेंट के नौकर यानी सरकारी नौकर तो हैं। गवर्नमेंट ही नहीं कहा नहीं है, सरकार कहा हुआ जाओ चोरी डकैती हुआ हुआ चले जाओ, उधर मारपीट कत्ल हुआ उधर चले जाओ। हम कालहरी ले गए हैं, रपटा वपटाई था तो घुमा कर। अरे तो मैं तुझसे सीनियर हूँ ना। सीनियर हमका दिया ना। ठीक है। जब भी देखो तुम्हारा कोई ना कोई इमरजेंसी में खर्चा लगा रहता है। हमेशा एक्स्ट्रा पैसा किसी के पास नहीं होता देने के लिए। एक्स्ट्रा पैसा आपके पास नहीं, इतनी फोकस पुलिस खड़ी है। पुलिस फोर्स की फोकस में? हाँ वह है। इनसे सबसे कह दो यही लागन दे दिए, पीछे के ले ले हैं, तनख्वाह मिली दे दे बहू को। ठीक है। अगले महीने में वेतन बांटा गया था, इन लोगों से बात करो। इन लोगों के पास हो तो ले लो, बाद में फिर तुम इन्हें वापस कर देना। तो कोनो का हमका तुम लईमार है, मैं समझूंगा। महालईमार हो। लईमार की बात न करो साहब। जिससे रुपए ले लेते हो दोबारा देने का नाम नहीं लेते हो। दे वाली बात न कहो। जैसे ही गांव बगले तो नहीं पुरवा है साहब, जैसे पहुंचन गाड़ी लेके वैसे एक मेहरुआ खड़े खड़े दिए नहीं लिए। कुछ नाली नापदान का कुछ झगड़ा रहा है। ये नाली नापदान का झगड़ा जो होता है वो प्रधान के द्वारा सल्टा दिया करो जी, और किसी से रिश्वत लेना भी नहीं जी अनिवार्य नहीं। साला बेवकूफ गधा कहीं का। जी
हेलो। और ये लीजिएगा सद्दाम बिहारी भाई, इनके पास गाड़ी है BMW, ऑडी और कार भी है। जिन भाइयों को शादी विवाह मुंडन पर अगर कार की आवश्यकता है या BMW की आवश्यकता है तो इनका मोबाइल नंबर 70 80 40 35 65 है। तो भाई इस नंबर पे संपर्क कीजिए। ये 10 रुपये लांसर पुरस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। घोड़ा का भाई गदहा, तुम्हार कोई दिन मौत हमारे हाथे लिखी। कोई दिन इनका जिम में बैठान 80 85 में रफ्तान हमको कूद ले भी पुलिया चपके मिली हैं। तोरी हाथी बहनी महतारी। चौकीदार हम सो रहे हैं, हम गु खाते हैं। नहीं साहब, क्या बात है होलदार साहब? हमारे अंदर होल है तो क्या कही तुमका? हवलदार साहब, हवादार साहेब, हवलदार ने तेरी मार बाप। तो क्या कही तुमका? हवलदार साहब, हवलदार साहब। भैया तनख्वाह पाए हो 500-600 दे दियो। नहीं पाए तो रहन साहब, लेकिन रुपया खर्चा हो गए हैं। कैसे कैसे का? हमारे घर में जो सौरी पड़ गया है, हमारे यहाँ लौंडे मेहरुआ पैदा हो गए। जिंदगी में नई बात सुना है। लौंडे मेहरुआ पैदा कब से बे? हमारे यहाँ कि मेहरुआ के लौंडा हुआ है? हाँ हाँ साहेब, लौंडे मेहरुआ पैदा हो गया। अब बताओ, हमारे लौंडा भूखन मारा जात रहा है, मेहरुआ दूधे नहीं उतरे। डॉक्टर बताई तो 75 किलो छतावर पियावा है। 75 किलो छतावर खा के साले वो मर जाएगी कि रहेगी? मरी ना साहेब, मरे चाहे जिंदा रहे, हमारे कहे का मतलब दूध तो हो जाई। तुमका दूध से मतलब? औ का? चलो जाओ लेटरिन साफ करो। कौनो दिन अपने घर वाली लेटरिन साफ करो। मुसरा क्या हुआ सर? अरे मुसरा क्या हुआ सर? हमें तुमका पुलिस में भरता कर। सर इतनी मेहनत की हो पढ़ाई लिखाई से तभी ये नौकरी मिली है। भैया तुम्हारा नकुनक नीचे मुँह की नकुनक ऊपर? कैसी बात करते हो? ओफो, इनका देख रहे हो तो रास्ता के कुकुर भाग जाइए। भैया जी सर बताइए। तनख्वाह पाए हो तो 500-600 रुपया दे दो, हमारे घर का खर्चा चल जाए। साहेब से कह के तुमका पीछे दबा दे। क्या तनख्वाह मिली दे दे बहू का? सर तनख्वाह तो पाए थे, लेकिन मेरे पास खर्च हो गए सर। तुम्हारे पास नहीं है सर। चलो घुसो। कहाँ गो? कमरे में। तो ऐसे क्यों नहीं कहते हो? आउट आउट आउट, गेट आउट आउट। आँखें देखो, फरूहन से आँखें खोदो बस। अनीता कुमारी। क्या सर? लौटनिक दियो। क्या क्या मांग रहे हो? डंडा? तो क्या चाहिए तुमको? अच्छा पिस्तौल चाहिए? तो क्या चाहिए? गूंगे हो क्या? अच्छा अब मैं समझी। आपको बेल्ट चाहिए? तो क्या चाहिए? ये सारे में क्या बता रहे हो? अरे ये क्या? अच्छा आपको वर्दी चाहिए? वर्दी दे दियो, तुम नंगिन खड़ी रहो। क्या? फिर क्या मांग रहे हो? अनीता कुमारी जी सर। भगवान तुमका कितनी फुर्सत से बनाई नहीं सर। ये सब ना सर भगवान की दिन होती है। वारे बालाजी महाराज, क्या हो गया? झौवा अगरबत्ती हमारा खर्चा हो, दिन भर 3 चक्कर पूजा पाठ हम करी थे। उधर खूबसूरती पना दे दे, उधर खौरापन पेले पड़े। क्या? अनीता कुमारी जी सर। तुम्हारा लाली दोस्त हमका मारे डाले थे। क्या सर आप कैसी बात कर रहे हो? दादा कई देश धोती पहनो। कुछ बता दो। ऐसा खाना नहीं मिला तो टीबी मरीज होंगे। अनीता कुमारी जी सर। तनख्वाह पाए हो 500-600 रुपया दे दियो, ठीक है। साहेब से कह के तुमका पीछे दबा दे। क्या चीज? तनख्वाह मिली दे दे बहू का चीज। बड़े साहब बैठे हुए हैं, आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है आपको? वही और क्या? वही धोंधा हमारे सीनियर हैं। वो हमसे तुमसे ज्यादा चलत है। क्या चीज? गश्त पर गश्त पर। अच्छा गश्त पर जाते तो ऐसा बोला करो।
उपाय हो दे दियो हमें। क्या? हमारे घर का खर्चा चल जाए, साहब से कह के तुमका पीछे दबा दे, क्या चीज? तनख्वाह मिली हो दे। सर तनख्वाह सर में पाई थी ना, मगर सर मेरे घर में से शादी थी ना सर, तो सर सारा पैसा सर उसी में खर्च हो गया। हाँ भाई, हम तुमका पहले से जाए रहे, हम तो तुमसे बेकार मांगी ली हैं। क्या? हम तो तुमका पहले से जाए रहे कि तुम्हारे गांड छोड़ बर्तन ऊपर से ढक्कन। क्या? आउट गेट कहाँ को? कमरा कैसे करते हो? आउट गेट आउट आउट। वारे थाना, वारे पुलिस, वारे साहेब। जी से बता दियो, मांग लियो, जब खुदे टका टकप गाड़ी मरो तो हमका कहा। कैसा बेवकूफ सिपाही है बे? वो लेडीज पुलिस ऑफिसर है, तुम इस तरह उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो? इधर बुला कर खिला, अनीता कुमारी बुला कर खिला इसे। इसी लायक हो तुम, इसी लायक। आई एम पत्नी भक्त आदमी। वैसे तू जैसा बेशरम आदमी मैंने नहीं देखा है। आई एम मर्दान साहब। हाँ, इसीलिए तो इसी तरह से तुम्हारी इज्जत होती है। हमारे कबो मेहरारू के ऊपर गुस्सा नहीं आवे साहेब, और गुस्सा आएगी भी नहीं। हमका साला बेवकूफ कहीं का। कैसा बेवकूफ सिपाही है पे तू? हाँ, अबे अच्छा तब हमका मैं और तुम गले गले मरवाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती यार? तो तुम इस तरह से उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो, जिस तरह से उससे बात करते हो, अगर उसके पास रुपए होंगे फिर भी तुझे देगी नहीं। हाँ देती तो फाट क्या जा। बे? नोट भर जाती। तुम साले हमें बेवकूफ समझ रहे हो? वैसे जितनी चिंता तुझे तनख्वाह और खाने के लिए होती है, उस तरह से तू कभी ठीक से ड्यूटी नहीं करता है। हमसे कबो करवावत हो, एक दिन कदे जिंदगी भर याद क्या करियो। बे? ड्यूटी करोगे? तुम्हारे बारे में पूरे डिपार्टमेंट को मालूम है कि तुम्हारी ड्यूटी जहाँ पर लगाई जाती है, रास्ते में जाते हो साले कंबल बिछा के सो जाते हो। तो कीका माडरी कहाँ मर जाई? वहाँ पर चोरी हो जाए या डकैती बढ़ जाए, तुमसे साले कोई मतलब नहीं रहता है। साला बेवकूफ कहीं का। आज का पेपर तूने पढ़ा है? जी देखो प्रेस वालों ने जी डाकू कहर सिंह के बारे में किस तरह छापा है, जी और नीचे देखो हेडलाइंस में जी हम वर्दी वालों पर इतना कीचड़ उछाला गया है कि साले गलियों में निकलना मुश्किल हो गया है। तो गली गली का है, चलो बगिया बगिया भाग चलो। फिर वही बात। डाकू कहर सिंह, डाकू कालिया, डाकू भैरव सिंह, इन सभी डाकुओं ने इस इलाके को तबाह कर रखा है। हाई कमान से फोन आया है कि जितनी जल्दी हो सके डाकू कहर सिंह अरेस्ट होना चाहिए। अगर डाकू कहर सिंह अरेस्ट नहीं हुआ तो पूरे डिपार्टमेंट की वर्दी उतर जाएगी, तो भी सस्पेंड हो सकता है, मैं भी लफड़े में आ सकता हूँ। इसलिए हमें हर हाल में डाकू कहर सिंह को गिरफ्तार करना होगा। तुम तो यहाँ पर काफी दिन से ड्यूटी करते हो, तो तुम्हें चंबल के एरिया के बारे में सब कुछ मालूम होगा। और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी ड्यूटी 2 नंबर हल्के में लगती है, और 2 नंबर हल्का चंबल का एरिया आता है। अगर तुम्हें चंबल के एरिया के बारे में मालूम है तो जानकारी तुम मुझे बताओ। हम किसी न किसी तरह से डाकू कहर सिंह को अरेस्ट करेंगे। मैं तुमसे जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे डाकू कहर सिंह के बारे में जानना चाहता हूँ। हर बात में जी, हर बात में जी। तुम्हारा जी कहना ठीक है क्योंकि मैं तुमसे सीनियर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर बात का एक ही उत्तर हो। हर बात में जी, हर बात में जी। गधे हो क्या? एक तरफ तो हाई कमान से फोन आता है, जवाब देते देते मैं परेशान हो गया हूँ। दूसरी तरफ तुम मुझे कहर सिंह के बारे में बताते नहीं हो। फिर वही बात, हर बात में जी, हर बात में जी। तुम साले जी का ठेका लेकर पैदा हुए हो क्या? ये बताओ साहब, तुम्हें 3 स्टार पिल्ले ला कि नहीं ला? स्टार जी वही। हाँ तो तुम्हारा हौदा बड़ा कि नहीं? होता हाँ वह है। तो तुमका साहेब जी ने कहा तुमका भाट सिंह कही। साला कैसा बेवकूफ सिपाही है बे? तुझे अपना सीनियर से बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम है क्या? तो पढ़ा लिखा नहीं है क्या? ओह माय गॉड, अंगूठा टेक है। यस मैडम। अरे मैं तुझे मैडम नजर आता हूँ? देख गधे, मैडम तेरे साइड में खड़ी है तो तू पढ़ा लिखा नहीं है, तब तुझे नौकरी कैसे मिल गई? तेल लगा
साले तेल लगाने से क्या नौकरी मिलती है? तेल लगा से अच्छे अच्छे काम बन जाता है। कौन सा काम? जैसे हम पहले वन विभाग में नहीं रहन। कौन सा विभाग है? वन विभाग है? नहीं नहीं, मैं तुझे फॉरेस्टर नजर आता हूँ, ये लोग तुझे लकड़ी काटने वाले नजर आते हैं। बहुत बेबत्तर। साला बेवकूफ कहीं का, तो पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा टेक है। हाँ साहब, पहले हम रिमांड में नहीं रहे। रिमांड नहीं, उसे डिपार्ट बोलते हैं, डिपार्ट। हाँ साहब, वहाँ पहले थाने भंडारी रहे साहब। ऐसे भंडारी जैसे तेरी सूरत भी है। जी साहब, वो जो बड़के आर के तिवारी रहे साहब, जैसे गश्त से वापस लौटे लेके कटोरिया जुटिया जी, यानी मालिश